तो दोस्तों आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने फुकरे 3 और द वैक्सीन वॉर का फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेकर। जी हां, आज मैं यहां पर दोनों को साथ में रख जरूर रहा हूं, लेकिन ये दोनों मूवीज बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि फुकरे 3 का जो एक ऑडियंस है फुकरे 3 की, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से होकर आई है और उनको इंतजार है इस चीज का, वो मूवी उस तरीके की है। और वहीं अगर हम बात करें द वैक्सीन वॉर की, तो ये पहली फ्रेंचाइज मूवी है नहीं, ये तो पहली मूवी है एक, तो उसके एक अलग नई ऑडियंस है और उसकी पुरानी ऑडियंस भी है फुकरे 3 की अगर हम बात करें तो। वहीं अगर बजट पे जाएं तो फुकरे 3 का बजट 40 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। वहीं द वैक्सीन वॉर की बात करें तो ये बहुत कम है, 10 टू 12 करोड़ के आसपास इसका बजट बताया जा रहा है। तो ये बजट में भी अंतर है और एक इसकी जो ऑडियंस बेस बना हुआ है उसमें भी अंतर है। तो इस तरीके से इसको अगर देखा जाए, इसके साथ ही इस माइंडसेट के साथ अगर हम देखें, तो फर्स्ट डे का कलेक्शन दोस्तों जो वैक्सीन वॉर का है ना, वो है करीब 1.5 करोड़ के आसपास। और थर्सडे को ये रिलीज हुई है, फर्स्ट डे इसका 1.5 करोड़ के आसपास कलेक्शन रहा है। अगर हम बात करें इसके ऑक्यूपेंसी की कितनी रही, हिंदी में ऑक्यूपेंसी तो मॉर्निंग शोज की रही 8.37% के आसपास। वहीं आफ्टरनून की बात करें तो 9.94% के आसपास इसकी ऑक्यूपेंसी रही। इवनिंग शोज की बात करें तो इवनिंग में थोड़ा ज्यादा ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, क्योंकि मॉर्निंग शोज था वहां थोड़ा कम था, फिर आफ्टरनून में थोड़ा ज्यादा हुआ, इवनिंग में और ज्यादा हुआ, नाइट शोज में हालांकि हर बार जैसा होता ही है कि भाई ज्यादा ऑक्यूपेंसी देखने को मिलती है। तो इवनिंग शोज में रही इसकी 10.76% के आसपास। वहीं नाइट शोज में देखने को मिली कि 11.60% के आसपास। तो ये रहा दोस्तों द वैक्सीन वॉर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी रेट। अगर हम वही बात करें फुकरे 3 की, तो फुकरे 3 ने जो कमाई की है अपने पहले दिन, वो करीब 8 करोड़ 50 लाख के आसपास कमाई की है। थर्सडे फर्स्ट डे इसका भी था। वहीं अगर हम बात करें इसकी ऑक्यूपेंसी की, तो दोस्तों ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जो इसकी रही है करीब 22.12% के आसपास रही है। अब मैं आपको अगर मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट के हिसाब से बताऊं तो फिर मॉर्निंग में इसकी ऑक्यूपेंसी देखिए वैक्सीन वॉर से थोड़ा ज्यादा देखने को मिली है। अगर आप ध्यान दें तो वैक्सीन वॉर की 8.37 के आसपास रही है मॉर्निंग शोज की, और इसकी 12.65% के आसपास रही है। वहीं आफ्टरनून की बात करें तो ये, क्योंकि अब जब मॉर्निंग शोज में ज्यादा थे तो निश्चित है कि दोपहर में, शाम को, रात को वो ऑक्यूपेंसी बढ़ती ही जाएगी। तो अब उससे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपने मॉर्निंग का डेटा देख लिया तो निश्चित है कि उससे आगे जाएगा ही जाएगा। तो आफ्टरनून की अगर हम बात करें तो 20.84% के आसपास आफ्टरनून के इसकी ऑक्यूपेंसी रही है हिंदी शोज की। वहीं अगर इवनिंग शोज की बात करें तो 24.07% के आसपास इसकी ऑक्यूपेंसी रही है इवनिंग शोज की। और नाइट शोज को अगर हम देखें तो 30.93% के आसपास इसकी नाइट में ऑक्यूपेंसी रही है। तो ये दोस्तों रही फुकरे 3 की ऑक्यूपेंसी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक तो बड़े बजट और दूसरी बात ये कि इसका पहला दूसरा पार्ट आ चुका है पहले से, तो एक ऑडियंस बेस इसका बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा भी हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम वही बात करें, देखिए अपने हिसाब से दोनों मूवीज ने अच्छी कमाई की है। अगर फुकरे 3 की बात करें तो 10-12 करोड़ के बजट में आजकल क्या ही बनता है। तो वहीं अगर बता दूं कि एक तो यहाँ फनी बात ये है कि अब आपने द कश्मीर फाइल्स देखा, विवेक अग्निहोत्री की मूवी है द वैक्सीन वार। कश्मीर फाइल्स भी कम बजट में बनी और बड़ी अच्छी मूवी थी। तो लगभग ना स्टार कास्ट वही आपको देखने को मिल रही है द वैक्सीन वॉर में। खाली इसमें वो बड़े स्टार अगर कहा जाए भाई, तो स्टेब्लिश स्टार वही नाना पाटेकर चेंज हुए हैं। बाकी अनुपम खेर और उनकी बीवी जो हैं इनकी विवेक अग्निहोत्री की, तो वो भी इसमें देखने को मिली हैं। हालांकि विवेक अग्निहोत्री की बीवी आ जाती है तो एक बड़े एक्टर का फीस कहीं ना कहीं उनको माफ हो जाती है। हालांकि अब उसको माफ कहें या फिर ये कहें कि पूरी कमाई या पूरा बजट ही उन्हीं का है, लेकिन इस तरीके से देखा जाए तो अनुपम खेर और ये आपको देखने को मिलेंगे, अनुपम खेर और नाना पाटेकर, और 3 लोगों का किरदार मुझे मेन लगा। तो ये रहा फुकरे 3। तो ये द वैक्सीन वॉर का है दोस्तों स्टार कास्ट। इस वजह से उसने जो 1.5 करोड़ की कमाई की है अपने हिसाब से ठीक किया, क्योंकि अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी ये मूवी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें फुकरे 3 की, तो फुकरे 3 का 40 करोड़ के आसपास बजट है। तो इसलिए ये जो इसने 9 करोड़ के आसपास कमाई की है, तो ये अपने आप में ठीक ठाक इसकी भी कमाई है। और 40 करोड़ के बजट के हिसाब से 9 करोड़ ये है, तो ये भी अब जल्दी ही निपट जाएगी, अपने बजट को निकाल लेगी, उसके बाद थोड़ा कमाई हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी इसको भी जाना है। तो बल्कि द वैक्सीन वॉर को अगर देखा जाए ना, तो थिएटर से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखी जाएगी, ये तय है। तो ये वाला हाल है फिलहाल।
ये रहा फुकरे 3 और द वैक्सीन वॉर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपको कौन-सी मूवी ज़्यादा अच्छी लगी है इसके कंपैरिज़न में अगर मैं पूछना चाहूँ तो? तो अपनी राय कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।